दोस्तों आज के वीडियो में हम सी ड्राइव के बारे में जानेंगे। सी ड्राइव कैसे वर्क करती है, इसके पैरामीटर क्या हैं, ये कितने मोड पे काम करती है और साथ में इसकी कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुँचते रहे। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम कंट्रोल वायरिंग को समझ लेते हैं। अब यहाँ सी ड्राइव के कनेक्शन और प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम कंट्रोल वायरिंग जो सी ड्राइव में की जाती है उसको हम बताएंगे। क्या ये ड्राइव दी हुई है और यहाँ पे इसका टर्मिनल स्ट्रिप दिया हुआ है जहाँ पे यहाँ DIDO और एनालॉग के कनेक्शन दिए हुए हैं। और इस टर्मिनल स्ट्रिप में सबसे पहले यहाँ पे हम पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन करेंगे जो कि रेफरेंस AI1 और AI2 के बीच में होंगे और ग्राउंड के बीच में लूप कर दिए जाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे 24 वोल्ट की सप्लाई जो आएगी वो सप्लाई हम इन स्विच के द्वारा, यहाँ पे स्विच दिए हुए हैं, आप यहाँ पे PLC के द्वारा भी इनपुट कमांड दिए जाते हैं। डिजिटल इनपुट में प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग इनेबल और डिसेबल किए जा सकते हैं। और इसमें सबसे पहले DIO में रीसेट फॉल्ट, जो फॉल्ट है उसको रीसेट करने के कमांड के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे हम पुश बटन यूज़ कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे इनेबल या स्टॉप मोड पे अगर हम इसको ऑन रखेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा और ऑफ रखेंगे तो स्टॉप मोड पे हो जाएगा। ये प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसके बाद आएगा जो है स्टॉप कमांड, जो कमांड के लिए यूज किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे स्टॉप क्लॉकवाइज, स्टॉप एंटी क्लॉकवाइज और स्टॉप क्लॉकवाइज किस प्रकार घूमेगा उसके लिए यहाँ पे स्विच के कनेक्शन किए गए हैं। इसके अलावा डिजिटल आउटपुट के लिए यहाँ पे बहुत सारा रेडी, ट्रिप और इसके साथ बहुत से जो कमांड है डिजिटल आउटपुट के वो यहाँ पे लिए जा सकते हैं। ये सब प्रोग्रामिंग पैरामीटर के प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं जैसे हमारी एप्लीकेशन हो। इस प्रकार यहाँ पे मैंने डिजिटल इनपुट और आउटपुट के आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके बता दिया है। प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इसमें हो सकता है कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन हमको अगर कनेक्शन करना है तो इसी प्रकार के किए जाते हैं। चलिए अब हम इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग किस प्रकार से की जाती है। अब हम सी ड्राइव के इंस्टॉलेशन को समझ लेते हैं कि इसको मेनली इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। ये सी ड्राइव दी हुई है, इसका यहाँ इनपुट पोर्ट होता है, यहाँ पे सप्लाई दी जाती है जो 440 या 230 हो सकती है। और यहाँ पे जहाँ पे आउटपुट मोटर के लिए जाता है। और इसके अलावा ये यहाँ टर्मिनल स्ट्रिप दी हुई है जहाँ पे डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वायरिंग की गई है, डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट वायरिंग की गई है। और इसके साथ यहाँ पे ये इसका कीपैड दिया हुआ है जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे रैंप अप, रैंप डाउन और सिलेक्शन पैरामीटर और बहुत से। इसका पोटेंशियोमीटर दिया होता है और यहाँ पे अप और डाउन की, इंटर की और बैक की दी हुई होती है। अप की से हम किसी भी जो पैरामीटर का सिलेक्शन अप करके कर सकते हैं और डाउन की से डाउन सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसा कि रैंप अप, रैंप डाउन। जैसे आइकॉन, जैसे अप और डाउन की का यूज करते हैं तो ये आइकन अप और डाउन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इन आइकन को सिलेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग किसी पैरामीटर को एडिट कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सेटअप मेन्यू में जाके या फिर ये कॉपी मेन्यू में चले गए हैं। और अब हम इसमें समझ लेते हैं कि अगर हमको इसको हैंड ऑन मोड पे चलाना हो तो किस प्रकार से चलाएंगे। यहाँ पे सबसे नीचे हैंड ऑन मोड पे जाएंगे, फिर यहाँ पे इंटर बटन दबाएंगे और जैसे ही रन को कमांड को स्टार्ट करेंगे तो ये हैंड ऑन मोड पे स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से इसको स्टॉप भी किया जा सकता है। इस प्रकार इसको हैंड ऑन मोड पे स्टार्ट करेंगे। अब हम इसमें समझ लेते हैं अगर हमको उसको कॉपी और बैकअप में करना है तो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे हम सेटअप पे जाएंगे और सेटअप के नीचे आता है एक फ्लॉपी ड्राइव जो दिया हुआ है वहाँ पे इंटर करेंगे, उसको स्टोर में जाके इंटर करेंगे, उसको यस कर देंगे। यस करने के बाद जैसे हम स्टार्ट इंटर करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा कॉपी होना और इस प्रकार सारे पैरामीटर इसमें कॉपी हो जाएंगे जैसा कि मैंने इसमें आपको बता दिया है। इसके अलावा हम दूसरे पैरामीटर पे भी डिस्कस कर लेते हैं।
और यहाँ पे जो दिया हुआ डिफरेंट टाइप के रैंप अप रैंप डाउन, इनको भी हम यहाँ पे घटा और बढ़ा के सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये रैंप अप दिया हुआ है, इसको भी हम घटा और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 1.00 है, 0.99 भी इसको कर सकते हैं। और यहाँ से हम इंटर करके इसमें इंटर हो जाएंगे और बैक की दबा के बैक भी हो सकते हैं। और यहाँ पे रैंप डाउन है, इसके अलावा पैरामीटर सिलेक्शन है जो सेट पॉइंट दिया होता है, और इसके अलावा मैक्सिमम जो आइकन पे दिए हुए डिफरेंट एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इनके सिलेक्शन पॉइंट को भी घटा और बढ़ा सकते हैं। यह मैक्सिमम सेट पॉइंट है जो कि 1200 है, इसको हम घटा और बढ़ा सकते हैं यहाँ पे इंटर की दबा के, अप डाउन की का यूज़ करके। और यहाँ पे अब हम जो पैरामीटर मेन्यू में जाके शॉर्ट पैरामीटर और लॉन्ग पैरामीटर, दो टाइप के पैरामीटर होता है, हम शॉर्ट टाइप के पैरामीटर को जानेंगे कौन कौन से पैरामीटर दिए होते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पैरामीटर हैं जो कि 100 से लेके 120 तक के जो पैरामीटर होते हैं ये डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं। जैसे कि सेट पॉइंट से रिलेटेड पैरामीटर, और इसके अलावा इस फ्रीक्वेंसी स्केलिंग और बहुत से पैरामीटर जो कि आप इसके मैनुअल में जाके अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें जो 600 सीरीज़ का जो पैरामीटर होते हैं वो डिजिटल इनपुट को इनेबल करने के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे 600 से लेकर 670 तक के पैरामीटर जो होते हैं वो डिजिटल इनपुट, और 620 से लेके 622 तक जो पैरामीटर होते हैं वो डिजिटल आउटपुट के लिए यूज किए जाते हैं, जिनको कि आप मैनुअल में समझ सकते हैं। और यहाँ दिए हुए, यहाँ पे जो दिया जा रहा है पॉपअप दिख रहा है, उसमें आप यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा लॉन्ग और शॉर्ट पैरामीटर को सिलेक्ट करके बहुत सारे जो पैरामीटर हैं उनको आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इस प्रकार मैंने आपको शॉर्ट ब्रीफ बता दिया कि कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। इसके अलावा मैं आपको इसमें कुछ और भी सिलेक्शन बता देता हूँ। इसमें जो मोड्स होते हैं, मोड्स के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे पैरामीटर को सिलेक्ट किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेटअप मोड पे आ गए हैं। सेटअप मोड पे यहाँ पे मोड पे सिलेक्ट करेंगे, डाउन की है, फिर अप की से यहाँ पे हम मोटर को मोड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे VF यानी VF कैरेक्टरिस्टिक, VFDC, VFC मोड पे और VFDC मोड पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फ्लाइंग यानी VFC फ्लाइंग स्टार्ट फंक्शन और होस्ट VFC फंक्शन के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको कितने HP की है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और मोटर, अगर हमको मोटर सिलेक्ट करना है, खास तौर से अगर हमको CU नॉन CU मोटर पे काम कर रहे हैं तो नॉन CU सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर CU कंपनी की ही मोटर का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे CU को सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे इंटर की का यूज करके। तो ये सब जो पैरामीटर है यहाँ पे दिए हुए हैं, इनका यूज करके हम किसी मोटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस प्रकार आज इस वीडियो में आपने जाना कि CU की ड्राइव के कनेक्शन डायग्राम और पैरामीटर किस प्रकार से इंस्टॉल किए जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे ऐसे नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।